तक बंदयाल साहब रिटायर हो चुके होंगे, अगले साहब जो हैं वो बंदयाल साहब को रिप्लेस करेंगे और ये अपनी मर्जी के साहब लगाकर रिव्यू में फैसला दोबारा इनके हक में हो जाएगा। और ये भी बताइएगा शहबाज साहब कि निगरान हुकूमत इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकती है क्या? बिल्कुल जी, अब ये चहमागोइयां हैं कि जी ये निगरान हुकूमत जाएगी इस पर रिव्यू के अंदर और तब तक बंदयाल साहब रिटायर हो चुके होंगे, अगले साहब जो हैं वो बंदयाल साहब को रिप्लेस करेंगे और ये अपनी मर्जी के साहब लगाकर रिव्यू में फैसला दोबारा इनके हक में हो जाएगा। मगर हमें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, रिव्यू में सिर्फ बहुत लिमिटेड स्कोप में और 1 आउट ऑफ 900 में से एक केस जाके रिव्यू में एक्सेप्ट होता है। तो आई एम श्योर कि ये फैसला बड़ा सोच समझ के लिखेंगे और इसमें रिव्यू सक्सेसफुल नहीं होगा। एब्सोल्युटली। अब हमारे साथ अहमद पंसोता एडवोकेट भी मौजूद है। अहमद साहब, क्या राय रखते हैं ये जो फैसला है इस पे? मैं समझता हूँ कि ये फैसला नीड ऑफ द डे था। उसकी वजह ये कि हमें पहले अंडरस्टैंड ये करना है कि नैब की तरमीम जो है उन्होंने की क्या क्या थी। पहली बात यह कि जो नैब का डिप्टी चेयरमैन था उसको फेडरल गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट उसके उन्होंने मेहनत कर दी थी। तो इसका मतलब ये था कि उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसकी जो 4 ईयर टर्म है नैब चेयरमैन की, उसको रिड्यूस कर दिया था 3 ईयर्स तक। अब ये भी उसकी जो एक इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के मुताबिक है। फिर 500 मिलियन से ऊपर के केसेस जो हैं वो नैब देखेगा, उससे नीचे नहीं देखेगा। दैट मीन्स के बाय एन मास थ्रू 1 स्ट्रोक ऑफ पेन आपने पाकिस्तान की अशराफिया कह लें या एक साइजेबल पॉपुलेशन कह लें जो कि बेनिफिशरीज रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में, उनको आपने बेनिफिट दे दिया। अब ये सारी की सारी चीजें जिस तरह अभी शहबाज साहब भी कह रहे थे पर्सन स्पेसिफिक हैं और इसके ऊपर कानून की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि किसी एक शख्स को फायदा देने के मुतरादिफ है या किसी एक सर्टन क्लास को फायदा देने के मुतरादिफ है। फिर इसी हियरिंग के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने इसमें इख्तलाफ किया, उन्होंने पूछा सवाल कि क्या पार्लियामेंट जो है उसको ये मैटर वापस भिजवाया जाए, तो जिसका जवाब दोनों जजेस ने कोर्ट में ही दिया कि उनको वापस हम कैसे भेज सकते हैं जिन्होंने तरामीम की है। हम इन तरामीम को आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज इन के अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स की वायलेटिव है देख सकते हैं। उस पर फिर शाह साहब का सवाल था कि ये फंडामेंटल राइट्स से कैसे वायलेट करता है, तो जिसका जवाब इजाजुल हसन साहब ने दिया कि ये पब्लिक मनी को जब आप रिजर्व करें और उसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो तो इससे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का मामला क्या होगा। अब आप देखिए कि जो नैब की तरमीम है, ये जो आर्गुमेंट एक दिया जाता है और जो एक इस वक्त बात हो रही है कि जी इसको मिस यूज होता है, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के बाकी तमाम कवानीन 100% फिट है? क्या पीपीसी के तहत आपके ख्याल में गलत कन्विक्शन नहीं होती या लोगों के साथ ज्यादती नहीं होती? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड को हम खत्म कर दें या किसी और यहां पर ही क्यों बात होती है? फिर इसको 1999 से नाफिजुल अमल करना, यानी कि जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास अशराफिया जो एलीट है वो जो इसके ऊपर अपना असरअंदाज हो सकते हैं, जब उनकी बारी आती है तो वो गवर्नमेंट में आके सबसे पहले ये लॉ को पास करते हैं। क्या इस टाइम पर सवाल किया जाना चाहिए था कि 15 महीने पहले जब भी ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आके सबसे पहले को बिजली के ऊपर लेजिस्लेशन की हो, पेट्रोल प्राइसेस पे लेजिस्लेशन की हो या एक आम आदमी को सब्सिडी देने के ऊपर लेजिस्लेशन की हो? लेजिस्लेशन क्या हुई? नैब अमेंडमेंट्स। तो फिर इन नैब अमेंडमेंट्स को पाकिस्तान की किसी न किसी अदालत ने तो देखना है कि क्या ये किसी स्पेसिफिक आदमी को फायदा तो नहीं दे रही। तो अगर आप इसको इस पैराए में देखें तो ये बहुत अच्छा फैसला है। ऑफ कोर्स जब अहमद साहब हम आपसे मजीद बात भी करेंगे।